पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दुनिया में मच्छर जनित अनगिनत बीमारियां हैं, जिनमें से डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है। पिछले कुछ सालों से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जो चिंतनीय है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू की चपेट में बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक भी आसानी से आ जाते हैं। इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं, जो कभी कभी जानलेवा हो जाते हैं। समय रहते अगर इसका इलाज नहीं लिया गया तो ये घातक हो सकता है। आज आपका डॉक्टर में डेंगू के फैलने के कारणों पर बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है, ये होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए, इस विषय पर चर्चा होगी। इसके साथ ही डेंगू होने पर क्या उपाय किए जाएं, किस तरीके का उपचार हम ले सकते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको खान पान किस तरीके का रखना चाहिए और ये कब कितना घातक हो सकता है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। बदलते मौसम के साथ साथ मच्छरों के पनपने से इस तरह की बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं और अगर हमने थोड़ा सा अपने आप को सावधान कर लिया, अलर्ट कर लिया, तो इस बीमारी से अपने आप को, इस बुखार से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई लापरवाही हुई, आपके आसपास के क्षेत्र में मच्छर पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो इससे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आम बुखार में और डेंगू के बुखार में अंतर कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इस पर भी बातचीत करना बेहद जरूरी है। और अगर आप किसी बुखार से इस वक्त पीड़ित हैं तो आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में दो डॉक्टर जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आप भी अगर किसी बुखार से पीड़ित हैं, आपको आशंका हो रही है कि ये डेंगू हो सकता है, तो आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और आप उनसे सही निदान, सही समाधान पा सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर सुनील राणा, सीनियर एडवाइजर फरीदाबाद, और डॉक्टर अनुपमा मित्तल, डिप्टी सीएमओ रोहतक। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास हमारा रहेगा कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या हैं, ये फैलता कैसे है और इसकी रोकथाम, इसका सही निदान क्या है। इसके साथ साथ अपने स्तर पर इस डेंगू मच्छर को पनपने से हम कैसे रोक सकते हैं, ये समझना, ये जानना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसके लक्षणों के बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है। किस उम्र में ये लोगों को प्रभावित कर सकता है, इम्यून सिस्टम पर कितना अटैक ये करता है, और प्लेटलेट्स को लेकर अक्सर बात होती है, ये क्या महत्व रखती हैं हमारे शरीर में, जिस पर अक्सर डेंगू की बीमारी के दौरान, डेंगू के बुखार के दौरान चर्चा होती है। साथ साथ आपको लगातार ये भी बता दें कि मनोहर सरकार की तरफ से लगातार प्रदेशवासियों के सेहत में सुधार के लिए, बीमार लोगों को बढ़िया इलाज के लिए जो सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार कर रही है। सीएचसी, पीएचसी केंद्रों पर लगातार तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए हैं सरकार ने। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का सरकार ने ऐलान किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की सरकार की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की सरकार ने नियुक्ति की है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधाएं भी सरकार लगातार मुहैया करवा रही है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट बीजो सरकार की तरफ से दी गई है, ये उपहार दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। डॉक्टर अनुपमा मित्तल है, डिप्टी सीएमओ रोहतक। अनुपमा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर अनुपमा, पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि डेंगू को लेकर लोगों में अक्सर एक भ्रांति होती है कि ये डेंगू हो सकता है या फिर और कोई बुखार हो सकता है। पहले ये समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि अगर इस वक्त कोई व्यक्ति हमारा कार्यक्रम देख रहा है या जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, तो उन्हें इस बात का पता चले कि आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं उसके लक्षण क्या हैं, उसी लिहाज से फिर लोग कॉल करें, बातचीत करें, सवाल पूछें। डेंगू में और आम बुखार में क्या आपको फर्क दिखता है मैम? देखिए, डेंगू और आम बुखार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। बस यही है कि डेंगू बुखार जब होता है तो उसमें आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन हम उसको कहते हैं, आंखों के पीछे और हड्डियों में दर्द थोड़ा ज्यादा होता है शरीर में। और हम सभी को ये सलाह देते हैं कि अगर आपको कोई भी बुखार है, आप बुखार से पीड़ित हैं,
तो आप मलेरिया और डेंगू दोनों की ही जांच जरूर कराएं। और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां से डेंगू के सैंपल कलेक्ट करके जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है और मेडिकल है वहां भेजे जाते हैं। तो इसीलिए बहुत आसानी से मरीज कहीं अगर दूर दराज गांव में भी रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी रह रहा है, तो उसके सैंपल्स लेके उसकी जांच होती है, उन्हें बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पता चलता है। दो अहम बातें आपने बताई डॉक्टर अनुपमा की, आप अगर किसी बुखार से पीड़ित हैं तो आप अपना टेस्ट जरूर करा लें ताकि पता चले कि उसमें मलेरिया है कि डेंगू या कोई और आम बुखार है। मेरे साथ डॉक्टर सुनील राणा भी जुड़ चुके हैं, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और मैं डॉक्टर साहब आपसे जरा पूछूंगा कि कोई भी बुखार जब होता है तो अक्सर हम एक दो दिन कोई लापरवाही कर देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग इंतजार करते हैं, अपने तरीके से इलाज लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परेशानी बढ़ जाती है और कई बार स्थिति जो है बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। तो किसी सामान्य बुखार के होने के बाद या आमतौर पर कोई बुखार क्यों ना हो जाए, उसमें व्यक्ति को जो इलाज के लिए जाना है, अपने आप की जांच करवानी है, वो कब कराए, कितना वक्त उसको देना चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी भी तरह का अगर तेज बुखार है और अगर वो 2 दिन 2-3 रहे तो फिर आपको डॉक्टर की परामर्श की जरूरत होती है, हमेशा लेना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े युद्धवीर झज्जर से हैं। युद्धवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई ना 2-3 दिन से सर उसको बुखार हो रखा है और दवाई खाता है तो जी आराम रहता है, उसके बाद फिर से हो जाता है। तो क्या सर डेंगू की शिकायत हो सकती है क्या उसको? जी, मैं डॉक्टर अनुपमा मित्तल आपसे जरा इस पर मैं चाहूंगा कि युद्धवीर के सवाल का आपसे जवाब लेना चाहेंगे। हाँ, देखिए, इसमें बहुत जरूरी है कि आप जांच कराएं। बिना जांच के ये कह पाना कि डेंगू है या नहीं बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, आप झज्जर में रहते हैं, आप झज्जर सरकारी अस्पताल में जाके डेंगू की जांच कराएं, जिससे ये पता हो सके कि वो डेंगू है या नहीं। अगर और कोई बुखार है तो भी आपने बुखार के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। बिना सलाह अपने आप इलाज ना करें, उसमें कई बार मुश्किल आ जाती है। बहुत अहम सुझाव आपका युद्धवीर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कोई भी बुखार आपको है तो आप उसके लिए जांच जरूर कराएं अपने तरीके से। लगातार अगर आप इलाज लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर सुनील राणा, डेंगू के लक्षण को लेकर हम जैसे बात कर रहे थे, कई बार ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लंबे समय तक लोग वेट करते रहते हैं और उसके बाद परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं तो उस वक्त क्या क्या करना चाहिए? प्राथमिक तौर पर व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है और डॉक्टर ने अगर कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए तो उसको इमीडिएटली करवाएं, वो सबसे जरूरी है। जी, मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं बट पेशेंट करते हैं, और जब तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है फिर वो डॉक्टर दोबारा आते हैं। तो वो स्थिति ना आने दें। अगर लगता है कि आपको बुखार है जो रेगुलर आ रहा है और आप बहुत डिस्कम्फर्ट स्टेट में है, तो आपको हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर ने जो कहा है, जिस तरह से आपको टेस्ट बताए हैं, वो टेस्ट करने चाहिए। बिकॉज डेंगू को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट ही है। आप टेस्ट कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो डेंगू है कि नहीं जी। और भी बहुत सारे बुखार होते हैं जिसका हमें पहले ही पता चलना चाहिए। किसी भी बुखार का हमें समय रहते पता चल जाना चाहिए, नहीं तो फिर देरी और ज्यादा हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दर्शक मेरे साथ है बंटी पांचाल रोहतक से। बंटी पांचाल, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रहा था, पिछले 1 हफ्ते से ना मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। हल्का हल्का बुखार रहता है लेकिन तेज बुखार नहीं हो रहा। तो क्या ये डेंगू वेंगू के लक्षण तो नहीं है? ठीक है बंटी पांचाल, बने रहें। डॉक्टर अनुपमा मित्तल से आपके सवाल का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अनुपमा। हाँ बंटी जी, देखिए ऐसा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको 7 दिन से बुखार है। इतने दिन आपको घर में इंतजार नहीं करना चाहिए। चाहे आपका बुखार हल्का है, पर फिर भी आपको एक बार अपने चिकित्सक से राय जरूर लेनी चाहिए। एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं और वो जो भी जांच आपको बताते हैं वो सभी जांचें आप कराएं, जिससे ये पता चल सके कि बुखार का कारण क्या है। अक्सर एक बात जरूर डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अगर लंबे समय से किसी बुखार से पीड़ित है तो आप एक बार अपना जांच जरूर करा लें। बहुत शुक्रिया बंटी, आपको उसका सही पता चल पाएगा कि आपको तकलीफ क्या है। डॉक्टर सुनील राणा, अक्सर बुखार में भ्रांतियां होती हैं कि प्लेटलेट्स को लेकर कहा जाता है कि इसमें वो डाउन हो जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में
अगर हमारी प्लेटलेट्स लगातार डाउन जा रही हैं तो ये हमारी जिंदगी के लिए भी बड़ा घातक हो सकता है। बिल्कुल, प्लेटलेट्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड का। प्लेटलेट क्लॉटिंग कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है उसको रोकते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स बहुत कम होंगे तो आपका ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे जैसे डेंगू, सपोज अगर आपको डेंगू हुआ है तो प्लेटलेट्स तो डेफिनेटली कम होते हैं, लेकिन कितने कम है, जब आपको अलार्मिंग सोचना चाहिए वो 50,000 है। अगर 50,000 से कम है तो इमीडिएटली आपको भर्ती होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लें और इमीडिएटली भर्ती हुई, बिकॉज वो प्लेटलेट कभी भी गिरकर 20 हो सकते हैं और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ये 50,000 को लेकर डॉक्टर बात कर रहे हैं। जितने भी दर्शक कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर इससे कम आपकी प्लेटलेट्स हो रही हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। डॉक्टर अनुपमा जी, आपसे ज़रा ये बात करने की हम कोशिश करेंगे। खान पान को लेकर अक्सर कहा जाता है कि डेंगू में जो खाना पीना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को तकलीफ हो गई है तो उसको किस तरह का भोजन इस्तेमाल करना चाहिए, क्या खाएं, क्या पिएं और कितनी मात्रा में उन चीज़ों को व्यक्ति जो है ले सकता है? देखिए शमशेर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। डेंगू है या कोई भी और अगला किसी भी तरह का बुखार है, हर एक बुखार में बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पानी, लिक्विड चीजें वो ज्यादा लें, क्योंकि उसमें बॉडी से, क्योंकि बॉडी गर्म हो रही होती है, ज्यादा वाटर लॉस होता है, उस टाइम उसका लिक्विड का पूरा करना बहुत जरूरी है। उस लिक्विड को आप जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, नारियल पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, नींबू पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं, कोई जूसेस ले सकते हैं। लिक्विड्स आपको अपनी डाइट में बढ़ाने होते हैं, जिससे आपकी बॉडी की रिकवरी सही तरीके से होती रहे और उसमें इतनी दिक्कत ना पड़े। साथ में आप घर का बना हुआ साफ सुथरा ताजा खाना बिल्कुल नियमित रूप से खाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहे। फ्रेश खाना हमेशा आपको बीमारी से लड़ने में, आपके प्रतिरक्षण में मदद करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप घर का बना हुआ सही संतुलित खाना जो आप खाते हैं रूटीन में वही है, और साथ में आप लिक्विड्स लें। उसमें थोड़ा हम बार बार मरीजों को बताते हैं, कोई भी बुखार है, चाहे वो डेंगू है कोई और, आपने लिक्विड डाइट अपनी बढ़ानी है और वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ अंतराल में लेते रहें। आपने कहा कि कुछ अंतराल में थोड़ी देर बाद लेते रहे। डॉक्टर सुनील राणा, कितनी मात्रा में लें? बहुत अहम बात ये होती है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वो लिक्विड के तौर पर ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं या दूध पर आश्रित हो जाते हैं या फिर किसी फ्रूट जूस की बात हम कर लेते हैं उस पर आश्रित हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप समझाएं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लें। इन सब का अलग अलग रोल होता है, किस तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए डेंगू के पेशेंट को? पानी तो हमें सफिशिएंट मात्रा में लेने ही चाहिए। पानी के साथ में कोई भी तरल पदार्थ, पानी का मतलब कोई भी तरल पदार्थ, उसमें जूसेस भी आते हैं, बिकॉज हमें ग्लूकोज की बहुत जरूरत होती है। और डेंगू में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि लोग बहुत उल्टियां करते हैं, कुछ खा नहीं पाते, तो वहां पर जरूरी है कि जूस के फॉर्म में ही आप ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में लीजिए, ताकि शरीर को थोड़ी एनर्जी मिलती रही और वो शरीर जो है, जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैला है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उससे लड़ पाए। तो साथ में जूस हुआ, आपका पानी हुआ, आपका नारियल पानी हुआ, साथ में कुछ भी तरल पदार्थ जो आपको अच्छा लगे वो आपने उसको लेना चाहिए। बहुत अहम सुझाव आपका कि चीज़ों को लेकर लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। श्रुति शर्मा मेरे साथ दर्शक है दिल्ली से। श्रुति जी, स्वागत है आपका। हेलो जी श्रुति, बोलिए। हाँ जी, तो मेरा डॉक्टर से ये सवाल था कि मुझे 3-4 दिनों से बुखार है और ठंड भी लगती है, और क्योंकि अभी ये मौसम भी चेंज हुआ है और मच्छर कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो डॉक्टर से मेरा ये सवाल है कि क्या ये डेंगू के लक्षण हैं या ये मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है? 3-4 दिनों से फ्रिक्वेंट फीवर है सर। जी श्रुति, बताइए। डॉक्टर सुनील राणा से इसका हम जवाब लेने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सुनील राणा, जो बुखार ठंड लगकर आ रहा है, देखिए नॉर्मल वायरल में भी ठंड लगकर बुखार आता है, डेंगू में भी ठंड लगकर बुखार आता है, कोई भी और कोई वायरल, कोरोना है, बिकॉज कोरोना भी अभी फैला हुआ है तो उसमें भी ठंड लगकर बुखार आएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ये तो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। तो अगर कोई भी बुखार आपको है तो इमीडिएटली टेस्ट कराइए, उसमें आपका डेंगू का टेस्ट भी होना चाहिए, कोरोना का टेस्ट भी होना चाहिए। और अगर ठंड लगकर बुखार है, अगर पेशाब में कोई दिक्कत है, तो यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स के अनुसार आपको टेस्ट कराना चाहिए। जांच जरूर है, बहुत जरूरी है, इसको लेकर अलर्ट रहें सब लोग। आज के इस कार्यक्रम में लगातार आपको एक बात हम जरूर बता रहे हैं कि अपनी जांच आप कराते रहें समय पर, अगर इस प्रकार की दिक्कत आपको लगती है। डॉक्टर अनुपमा जी, एक सवाल ये कि मच्छरों को लेकर भी लोगों को थोड़ा सा संदेह बना रहता है कि कौन सा मच्छर कब काटता है,
डेंगू का मच्छर कब काटता है, कहाँ काटता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर थोड़ा सा बताएं लोगों को और ये भी समझाने का प्रयास करें कि इन मच्छरों को पनपने से कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसी वजह से तो बीमारियां फैलती हैं ज्यादातर। शमशेर जी, ये तो आपने आज का सबसे जरूरी सवाल किया है, क्योंकि जो ये मच्छर जनित जितने भी रोग हैं, चाहे हम डेंगू की बात करें, मलेरिया की करें, चिकनगुनिया की करें, जापानी एंसेफेलाइटिस की करें, ये सभी बीमारियां तभी फैलती हैं जब हमारे परिसर में, हमारे आसपास कहीं भी मच्छर हो। जी। और मच्छर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जाननी चाहिए और जो लोगों को समझनी चाहिए कि मच्छर तभी पनप सकता है जब हम उसको कहीं पानी देंगे, क्योंकि मच्छर जो अंडे देता है वो पानी में देता है, और अगर उसको पानी मिलेगा, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, तो वो उसमें अंडे देगा। और डेंगू जो है ये हमारी तरह सफाई पसंद है, तो ये सिर्फ साफ पानी में अंडे देता है। तो साफ पानी जो हमारे घरों के अंदर होता है, हमारे कूलर में हो सकता है, हमारे डेकोरेटिव प्लांट्स में हो सकता है, हमने अपने एसी के नीचे कोई बाल्टी रखी हुई हो सकती है, या हमने अपने गमलों के नीचे कोई प्लेट्स लगाई हो सकती है। इस तरह की जो भी चीजें हैं, हम सभी को ये राय देते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप अपना तय कर लीजिए, जो सरकार द्वारा संडे ड्राइव डे के रूप में तय किया गया है, कि आप हर इतवार अपने 20 से मिनट से आधा घंटा लगाएं, अपने घर को चेक करें कि कहीं कोई ऐसा पानी तो नहीं है जो 7 दिन से पुराना हो गया, उसको आप उसी टाइम बदलें। अगर आप अपने घर में कहीं पानी ठहरने नहीं देंगे तो ये मच्छर पनपेंगे ही नहीं, क्योंकि मच्छर तब तक नहीं आ सकता जब तक उसको नमी, पानी या मॉइस्चर नहीं मिलेगा। आप घर में एक दिन अपनी छत पे जरूर जाएं संडे को, सो दैट वहां कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जिसमें पानी रुका हुआ है जो आपने नहीं देखा है। इसके लिए हम 3 केस लोगों को बताते हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहने आप, कबाड़ कहीं इकट्ठा मत होने दें, कबाड़ का निस्तारण करें, क्योंकि कबाड़ जैसे ही बारिश आती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह कहीं कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसमें भी कई बार, जैसे आपने अपना कूलर साफ किया, कूलर के अपने जो घास होती है वो बदली और आपने कूड़े में फेंक दी, तो उसमें जो मॉइस्चर जाएगा उसमें मच्छर के अंडे पनप जाते हैं और फिर वो मच्छर आपको तंग करते हैं। एडीज मच्छर जो होता है, जो आपको डेंगू करता है, वो डे बाइटर है, वो दिन में आपको काटता है, और दिन में भी जो मॉर्निंग का समय है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से 8-9 बजे तक, इसी तरह इवनिंग का समय जो 5-6 बजे से लेके शाम जी। तो उस टाइम आप कभी भी बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरी बाजू के कपड़े पहनें। अगर बहुत आप अहम बात आप कर रहे हैं, सावधानियां रखेंगे तो बीमारी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने और आसपास अपने पानी जमा न होने दें, यही इस बीमारी का सबसे बेहतर निवारण है, इसका इलाज भी। आबिद एक दर्शक मेरे साथ मेवात से हैं। आबिद जी स्वागत है आपका। जी सर, मेरा सर ये क्वेश्चन है, पिछले ना 4-5 दिन से ना मेरे को रात को बुखार आया था, फिर मैं मेडिसिन लेता तो ठीक हो जाता, और फिर 2-3 दिन से मेरे को रात को ना बहुत सर्दी लग रही है। जी आबिद बने रहे, डॉक्टर सुनील राणा जी से जरा समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर हालांकि जांच का तो विषय रहता ही है। नहीं दिया, क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर साहब, इनका ही कहना था कि उनको रात को बुखार आ जाता है, दवा लेते हैं तो आराम हो जाता है, ठंड का भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, रात को अगर बुखार आ रहा है तो फिर इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और भी कोई सिम्टम है, सिर्फ बुखार ही आ रहा है कि कुछ पेशाब में कोई दिक्कत या कोई खांसी, कुछ ऐसा तो नहीं है? जी आबिद, कुछ और दिक्कत? सर बस रात को ठंड लगती है, और कोई दिक्कत नहीं है सर। जी, सिर्फ रात को ठंड लगती है, बुखार आ रहा है जी। कितने दिन हो गए सर? कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। 5-6 दिन हो गए तो डेफिनेटली फिर टेस्ट कराने की बहुत जरूरत है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टाइफाइड से लेकर यूरिन के इन्फेक्शन से लेकर बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, तो इनको अपने टेस्ट कराना चाहिए, सबसे जरूरी। अगर 7 दिन हो गए जी, देखिए 5 दिन से ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें देखना चाहिए कुछ और कोई कारण तो नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आबिद। बहुत अहम यही है कि आप पिछले 5-6 दिनों से इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो आपको अपनी जांच एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर अनुपमा जी आपसे पूछूंगा कि ये कई प्रकार का इसको बताया जाता है, सबसे ख़तरनाक सिचुएशन कौन सी होती है? डेंगू में अक्सर कहा जाता है कि इसके अलग अलग लेवल होते हैं, तो उस स्तर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन सा स्तर ज़्यादा खतरनाक होता है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए बचाव के लिए? देखिए, एक तो डेंगू फीवर है जिसमें मरीज आमतौर पे पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। उसी का थोड़ा गंभीर रूप है डेंगू हेमरेजिक फीवर जी। हेमरेजिक फीवर में थोड़ी सी स्थिति ज्यादा खराब होती है, प्लेटलेट ज्यादा लो होती है, लेकिन उसमें भी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर डेंगू स्टॉक पे चला जाता है
तो फिर मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम बार बार मरीज को समझाते हैं कि आप टाइमली अपना इन्वेस्टिगेट करें। अगर डेंगू है तो प्लेटलेट पे हमें वॉच रखनी होती है कि वो कितने लेवल तक घट रहे हैं। जैसे डॉक्टर आना ने पहले ही बताया कि अगर प्लेटलेट्स का लेवल 50 से नीचे जाने लग गया है तो हमें ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, और अगर वो 20 से भी नीचे चला गया है तो 100% हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। और ये सब चीजें घर में नहीं हो सकती, इसलिए मरीज को टाइमली डॉक्टर को दिखा के एडमिट होना पड़ता है। और जो ये प्लेटलेट्स हैं वो हमारी सरकार ने बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर मित्तल से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं ज़रा डॉक्टर राणा साहब से बातचीत करना चाहूँगा। डॉक्टर राणा, आपने कहा कि खान-पान महत्वपूर्ण है, लेकिन खान-पान में भी कौन सी चीज़ें, कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं उनका ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए? और दूध को लेकर भी अक्सर कहा जाता है कि इसमें हल्का दूध, गाय, बकरी, इस तरह की बातें भी अक्सर सामने आती हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक तो पपीते के पत्ते और बकरी का दूध, तो सब लोग ये मिथ है कि अगर एक खाएंगे तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेरे पास बहुत पेशेंट है जो बकरी का दूध पीकर आते हैं, फिर उल्टियां बहुत करते हैं। उल्टियां करने से आपका ब्लड प्रेशर और ड्रॉप हो जाता है और आपके चांसेस डेंगू शॉक सिंड्रोम होने की ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब चीजों से ना प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। प्लेटलेट सिर्फ बॉडी ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो जो मिथ है उसको निकालना चाहिए। खान पान का जो आपकी इच्छा है वो खाइए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपको अल्टीमेटली बॉडी को एनर्जी देनी है तो आप एक तो पानी खूब पीना है, मतलब कोई भी तरल पदार्थ आपको, उसमें जूस आ गया, पानी आ गया, नारियल पानी आ गया, सब आपको लेना चाहिए। और खाने में जो आप खा सकते हैं, वो आपको खाना चाहिए घर का बना हुआ फ्रेश खाना। बहुत ताज़ा खाना खाना है और लिक्विड की मात्रा को अपने भोजन में बढ़ाना है, अपनी डाइट में इस्तेमाल ज़्यादा करना है। डॉक्टर मित्तल, खान पान को लेकर जिक्र हम कर रहे थे, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि बहुत से लोग जो हैं देसी दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के किसी टोने टोटके या नुस्खों में चले जाते हैं और फिर समय हाथ से निकल जाता है। ऐसे लोगों को ज़रा थोड़ा सा एक बार आप अलर्ट करें, तो उनको समझाएं कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ऐसा किसी के कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये दवा लेने से आपकी प्लेटलेट्स इतनी बढ़ जाएगी। हम सबको यही समझाते हैं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, और एटलीस्ट टेस्ट की बात पे भरोसा करते हुए जो आपका डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उस बात पे। क्योंकि ये जब लोग देशी झाड़ों और देशी दवाओं के चक्कर में पड़ते हैं तो कई बार वो इतना डिले कर देते हैं कि फिर स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है, और उसमें कई बार इलाज सही ना मिल पाने की वजह से या देर से मिलवाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। समय रहते अलर्ट हो जाएं। डॉक्टर राणा, ये एक और चीज़ देखी जाती है कि कई बार इस तरह की बीमारियों से और शरीर में कई बीमारियां घर कर जाती हैं। डेंगू का अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ गया है तो फिर उसको और कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर अलर्ट होने की ज़रूरत है? डेंगू के सिवा, डेंगू तो एक वायरल इन्फेक्शन है, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई और इन्फेक्शन को जन्म देता है, लेकिन हाँ, मतलब डेंगू के संग हमने बहुत सारे बुखार इकट्ठे देखे हैं। तो कई बार होता है कि लोग, तो हमें बाकी चीजों का इसीलिए बोला कि फ्रेश खाना खाइए, बिकॉज डेंगू के साथ हमने टाइफाइड को भी देखा साथ में, और 2 बुखार हैं तो वो ज्यादा दिक्कत है फिर भी हमारे लिए। इसका शरीर के किसी अन्य अंग पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर, कोई इस तरह की परेशानी? बिल्कुल, लीवर तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जिसमें भी देखा है डेंगू लीवर को अफेक्ट करता है, और उसका अपना टाइम है, 15-20 दिन लेगा वो इम्प्रूव करने में। तो इसलिए खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किडनी को डेफिनेटली, अगर आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया तो किडनी अफेक्ट होगी। जो मैम ने बताया, जैसे अनुपम मैम ने, कि शॉक सिंड्रोम एक एंटिटी है जिसमें कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, सारे अंग अफेक्ट हो जाते हैं, और वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। बिकॉज मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉक सिंड्रोम में जाता है उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम लोग उससे निकल पाते जी। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, हमेशा उस चीज का ध्यान रखिए। तो इम्यून सिस्टम में तो आपके हर अंग को अफेक्ट तो करता ही है जी। इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालता है और उससे कई सारे शरीर के अंग जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर मित्तल, अब मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, आपने कहा कि आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी खड़ा ना होने दें। इस सिचुएशन में अगर कहीं पानी जमा है तो वहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आमतौर पर जो घरेलू उपाय हम करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, वक्त लगेगा, कोई और दवा लेकर आएंगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्या आसपास जो पानी खड़ा हो चुका है, घर में कैसी स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई तैलीय पदार्थ है, कुछ और, जिससे
ये माना जाए कि ये डेंगू को तो नहीं पनपने देगा, बाकी मच्छरों के बारे में तो बात नहीं करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात आपने खुद ही बता दी कि जहां तक हो, अगर हमारे घर के अंदर का पानी है, हम उसको या तो ढक के रखें या उसको हफ्ते में एक बार बदलना है। हमको इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हफ्ते में एक दिन उसको सुखा के दोबारा भर देंगे तो नहीं मच्छर पनपेगा। और अगर बाहर के पानी की हम बात करें जो हमारे बस में नहीं है, उसको हम खाली नहीं कर सकते, तो वहां कोई भी तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल तेल है वो आप उसमें डाल सकते हैं। और तेल क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, एक लेयर बना देता है, और उसकी वजह से जो मच्छर के अंडे हैं उनसे जो लार्वा बनता है वो पनप नहीं पाता और वहीं मर जाता है। तो मच्छर की साइकिल पूरी नहीं होती और मच्छर आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग इतनी छोटी सी चीज को समझना चाहते हुए भी नहीं समझ रहे। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों को हम अभी से अप्रैल से ही जागरूक करने लग जाते हैं कि जिससे जब बारिश का सीजन आए उससे पहले ही लोगों के मन में तैयारी हो कि कैसे हमको इस बीमारी से लड़ना है। अलर्ट हो जाएं और जहां आसपास पानी जमा तो वहां पर घर में कोई भी तेल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सामान्य सा तरीका है। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर मित्तल ने बताई है कि आप लोग किसी भी तेल का इस्तेमाल करके इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। दर्शक मेरे साथ नरेश जींद से। नरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार नरेश, बोलिए। सर जी मेरे को जी थकावट सी रहती है जी शरीर में। जी हाँ जी जी नरेश। डॉक्टर राणा साहब, क्या पूछना चाहते हैं? नरेश कहना थकावट रहती है शरीर में। अगर थकावट है, सिर्फ थकावट है, बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार तो नहीं है जी, थकावट है तो विटामिन डी और विटामिन B12 आजकल बहुत कम है और बहुत से लोगों को थकावट का कारण नहीं है। तो अपना एक बार विटामिन डी और विटामिन B12 चेक करके देखिए कि वो कम तो नहीं है। उससे डेफिनेटली थकावट हमने मोस्ट ऑफ लोगों को देखी कि बहुत थकावट रहती है विटामिन डी की कमी। जी, बहुत अहम बात आपको बताइए नरेश। आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि विटामिन डी की कमी हो जाती है बहुत से लोगों में। एक बार आप इसकी जांच जरूर करा लें। आपकी थकावट का कारण अगर ये है तो फिर आपको इसका सही निदान मिल जाएगा। एक और दर्शक मेरे साथ हैं, धीरज हैं बहादुरगढ़ से। धीरज जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से एक मेरा फ्रेंड है, उसको बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है सर। और पेन होने के साथ साथ कभी क्या होती है कि खांसी होती है और खांसी के साथ साथ वो दवा खांसी का ले रहे हैं, लेकिन उनका वो परेशानी जो है ना दिन ब दिन थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो क्या सर उनको डेंगू के टेस्ट करवाने जरूरी है या फिर कुछ और वो टेस्ट करवाएं? चलिए धीरज, आप बने रहे। डॉक्टर मित्तल से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर मित्तल। धीरज, देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि उनको खांसी भी है और कई दिन से वो बीमार है, तो आपको उनको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनका कोविड टेस्ट भी कराना चाहिए क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह गया नहीं है। केसेस कम हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन केसेस अभी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको लाइटली ले सकते हैं। डेंगू के चांसेस कम है क्योंकि डेंगू में आमतौर पे खांसी देखने में नहीं आती है, पर हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते जब तक टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं एक बार और ब्लड के सारे टेस्ट कराएं, जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है, क्योंकि अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो कई बार ये चीज मुश्किल कर देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए धीरज। आपको सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर मित्तल, एक और बात मैं पूछूंगा आपसे। बीमारी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि हम तो जवान हैं, हम तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हमें डेंगू कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बहुत से लोगों को इतना एहसास होता नहीं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना कमज़ोर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और छोटे बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर ये कहा जाता है कि इन्हें ज़्यादा जल्दी से चीज़ें पकड़ती हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है शमशेर जी कि जो बुजुर्ग हैं या जो कोमॉर्बिड हैं या बच्चे हैं, उनके लिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो यंग जनरेशन है वो इम्यून है बिल्कुल किसी भी बीमारी से। और ये हमने बहुत ताजा एग्जांपल अभी कोविड में देखा है जी। इसी तरह जिस तरह कोविड के लिए हमने देखा कि यंग्स को भी खूब हुआ था, इसी तरह से डेंगू भी, क्योंकि जो यंग है वो घर से बाहर जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, देयर आर चांसेस कि मच्छर की ज्यादा उनका एक्सपोजर हो और ज्यादा चांसेस है कि वो बीमारी को घर लेके जी। इसलिए जरूरी है कि सभी अपना ध्यान रखें। आप सिर्फ ये सोच के कि मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बीमारी से बच नहीं सकते, क्योंकि मच्छर काटने से पहले ये नहीं देखेगा
कि आप आदमी हैं या औरत है, आप बच्चे हैं, जवान है या बुजुर्ग है, वो किसी को भी काट लेता है। और अगर उसके अंदर उसके खून में डेंगू वायरस है तो वो आपके शरीर में भी चला जाएगा और आपको इन्फेक्शन करेगा। जी, बहुत अहम बात आपने बताई डॉक्टर मित्तल कि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, लेकिन सबको रहना चाहिए सावधान, नहीं तो फिर डेंगू हमें कर सकता है परेशान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मित्तल आपका। डॉक्टर राणा साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और लोगों को, दर्शकों को बेहतर सुझाव देने के लिए बहुत बहुत आभार। डेंगू जैसी बीमारी से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि आसपास अपने मच्छरों को ना पनपने दें। कहीं पर स्वच्छ पानी जमा है तो उसमें तेल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण यही है कि अगर आपको किसी तरह का कोई बुखार है तो आप एक बार अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी बुखार जो है वो किसी बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।